इस इलाके की सबसे बड़ी वो समस्या क्या है? मैं गांव क्षेत्र की पृष्ठभूमि से रहती हूँ। इतना पता है कि यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। महिला होने के नाते क्या आप आतिशी पे भरोसा जता सकती हैं? नहीं, दिल्ली की जनता को पता है, वो डम्मी सीएम है, वो खुद धरना दिया है जल मंत्री होते हुए। शिक्षा और चिकित्सा की आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज्यादा बात करती है। हमारे गाँव में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है सब बंद पड़े हैं। आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा की बात भी ये मैं बता देती हूँ आपको, एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनकी। यहाँ के स्कूलों में जाके देखिए, बद से बदतर हालत हो रही है स्कूलों की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा मटियाला में, जहां पर मैं हूं मैम के साथ। सुशीला यादव जी हैं मेरे साथ, जो कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में खड़ी हो सकती हैं चुनाव के लिए। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वो शायद यहाँ से चुनाव जीतने के लिए खड़ी होने वाली हैं। तो इसी को लेकर हम मैम के पास आए हैं, जानेंगे कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो कितना कुछ जनता के लिए करेंगी, क्या कुछ बदलाव करेंगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप मटियाला विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत जाती हैं? देखिए, अगर सबसे पहले बात तो यह है कि जीतना, अगर पार्टी मुझे चुनती है तो मैं अपनी मटियाला विधानसभा के लिए 24 घंटे अपने मन से पूरा ध्यान दूंगी। और जितने भी हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, सड़कों की है, और हर चीज़ से जो भी समस्या मेरे यहाँ की देहात की होगी। ये मटियाला 4 तरह से है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग भी है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी है, यहाँ पे हमारा क्लस्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो हर जगह की अलग प्रॉब्लम है, तो इनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग काम हैं। तो उनके मद्देनज़र जैसे जैसे मुझे जहाँ की जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह से सोल्व की जाएगी। और हमारी जो भाजपा पार्टी में जो हमारी सेवा करने की जो भावना है, वो आप जानती हैं। जैसे हमारी एमपी कमल जी शेरावत जी हैं, वो दिन रात, अभी झुग्गी बस्ती का प्रोग्राम हुआ था, तो वो एक झुग्गी में जाके एक रात उन्होंने वहाँ पे बिताया था और उन लोगों के बीच वो बैठी हुई थी। तो उन्हीं को देखते हुए मैं भी यही सोचती हूँ कि महिला होते हुए हमने मटियाला में जितना हम इतने पीछे चले गए हैं, पिछले 11 साल में लगभग हम 30 साल पीछे चले गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो कार्यकाल होगा 5 साल, उसमें ये सारी चीज़ें जो 30 साल हम पीछे गए हम उसको कवर करें और दिल्ली का विकास हो। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। इसी के साथ अगला सवाल मेरा यही होगा कि एक नारी होने के नाते नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप यहाँ की नारियों को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? इंसाफ दिलाने के लिए तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमारी सरकार जो भाजपा सरकार है, सबसे ज़्यादा सम्मान हमारा भाजपा पार्टी में किया जाता है। यहाँ हमें इतनी इज्जत मिलती है, शायद ही किसी और पार्टी में इतना नारियों का सम्मान होता हो। और जहाँ तक नारियों के सम्मान की बात है, हमारी पार्टी पहले से ही सम्मान दे रही है। और अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बूथ लेवल तक जो स्थान दिया है महिलाओं को एज ए कमल सखी के रूप में, और जब कमल सखी के लिए हम जब बनाते हैं, उनकी पूरी आईडी वाईडी लेते हैं, तो उनमें एक उत्साह होता है कि हमें क्यों पूछा जा रहा है। तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको राजनीति में जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी के तहत हम आपको अपनी पार्टी से भी जोड़ रहे हैं और आपकी राजनीति में भागीदारी भी होगी आगे से। चलिए मैम, अभी मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस इलाके की सबसे बड़ी वो समस्या क्या है जो मौजूदा सरकार है वो भी नहीं सुलझा पाई? देखिए, मुझे जहाँ तक, मैं गांव क्षेत्र की पृष्ठभूमि से रहती हूँ, तो मुझे अपने गांव में इतना पता है कि यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे अगर मैं अपने आप के लिए बताऊँ तो मुझे भी रात को जागना पड़ता है, एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे पानी आता है। अच्छा। हाँ, और इस पानी का कोई टाइम नहीं होता। जैसे हमारा घर थोड़ा नीचे पड़ता है तो किसी का 9 बजे आता है, 10 बजे, 11, 1 बजे तक क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें रात भर जाग के देखना पड़ता है पानी आया है नहीं आया है, फिर उन्हें भरना पड़ता है। तो इससे उनकी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि रात भर जागती हैं, पानी भरती हैं। तो मुझे जो लगता है पानी का, चाहे वो हमारे क्लस्टर एरिया है, चाहे हमारे सोसाइटी है, पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं पानी की समस्या, लेकिन केजरीवाल हो या उनकी सरकार हो, लगातार दावे करती है कि पानी सबसे बढ़िया हम पहुँचा रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पानी आता ही नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं?
ये सब आपको पता है वो किस तरह झूठ की राजनीति करते हैं, झूठे प्रचार करते हैं। भोली भाली जनता का जो टैक्स का पैसा वो किस तरह से प्रचार में लगा है, सिर्फ वो झूठा प्रचार है, पानी नहीं आ रहा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। जी देखिए, एक महिला होने के नाते क्या आप आतिशी पे भरोसा जता सकती हैं? अभी क्या नाम है, महिला सीएम बनी हैं, तो कितना क्या काम में सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा। और दिल्ली की जनता को पता है वो डम्मी सीएम है, वो खुद जल मंत्री रह चुकी हैं, जल मंत्री हैं बल्कि वो, लेकिन उसने खुद ही धरना दिया है हल जल मंत्री होते हुए। तो आप देखते हैं किस तरह वो भी झूठ को किस तरह से पसारती है, वो आप सब देख ही रहे हैं। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा की आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा बात करती है कि हम दिल्ली की जनता को चिकित्सा भी अच्छी दे रहे हैं, शिक्षा भी अच्छी दे रहे हैं। तो आपके इलाके में कितना ये जनता को फ़ायदा मिल पाया? जहाँ तक मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करना चाह रही हूँ, हमारे गांव में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है सब बंद पड़े हैं। सबके ताले लगे हुए हैं, कोई भी नहीं खुला हुआ। अगर कोई खुला भी है तो वहाँ डॉक्टर टाइम पे नहीं होते, डॉक्टर भी होते, दवाइयाँ नहीं मिलती। आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और हम तो क्षेत्र में तत्पर जनता के बीच ही रहते हैं, हमें पता चल जाता है कि काम नहीं हो रहे हैं। जी, और शिक्षा की बात करें तो? शिक्षा की बात भी ये मैं बता देती हूँ आपको। शिक्षा के लिए भी वो अपने आप को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनकी। यहाँ के स्कूलों में जाके देखिए, बहुत सी बद से बदतर हालत हो रही है स्कूलों की। इतना उन्होंने शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया, एक भी स्कूल नहीं बनाया उन्होंने अपने कार्यकाल में। तो देखिए, अगर आपको इन सब कमियों के बाद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की, अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या कुछ अलग करेंगे? क्या अच्छी सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे ताकि जनता आपको चुने? देखिए, अगर मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और जनता मुझे चुनती है, तो जिस दिन से चुनती है 1 महीने के अंदर आपको वो सारे काम नज़र आ जाएंगे जिसमें अब तक पिछड़े हुए थे। वो सभी मुद्दे हैं, जितने भी हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन नहीं हुई, राशन कार्ड नहीं बने, सड़कें टूटी हुई हैं, ये सारी सुविधाएं मैं अपनी जितनी भी मेरी यहाँ की जनता है, क्षेत्र की जनता है, उन सबको मुहिम कराएंगे। जी चलिए, तो अभी आप एक विधानसभा चुनाव के तौर पर मतलब कैसे देख रही हैं कि क्या बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को हटा पाएगी उनके पद से? इस बार ये तो तय है कि इस बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी दिल्ली में और सीएम हमारा होगा। इसके लिए तो हम बिल्कुल 100% श्योर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला जी। तो मैम थी हमारे साथ जिनसे हमने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बातें की हैं। तो आप उनकी बातों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।